है ना। रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। रिवीजन हम लोग यही सीखेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे नीड पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, नीड टू पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, यूज टू पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, यूज टू पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यूज टू पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। हाँ, नीड, मैंने नीड का यूज बताया। नीड हम लोग क्या कब प्रयोग करेंगे, किस सेंस में करेंगे, चाहिए के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जरूरत के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, और किसके लिए, आवश्यकता के लिए भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवश्यकता के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मुझे, अच्छा नीड का, केवल हम लोग नीड का प्रयोग कब करते हैं, नीड का प्रयोग करके, जब हम नीड का प्रयोग कब करेंगे, जब क्या हो, नीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी नीड के बाद कोई क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल नीड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल नीड का प्रयोग करेंगे। अगर उसके बाद कोई मेन वर्ब आता है तो क्या करेंगे, नीड टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, नीड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए कि मुझे एक कलम, मुझे कलम की जरूरत है। ओके, मुझे कलम की जरूरत है, तो यहाँ की जो कलम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे कलम जो क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, आई नीड ए पेन, आई नीड अ पेन। तो यहाँ पे देखो नीड के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे नीड के बाद क्या आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर जो देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आई है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीड हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल वर्ब होगा। क्या होगा, मार्जिनल वर्ब हो जाएगा, मार्जिनल वर्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आर्टिकल हो जाएगा, और पेन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो आई है सब्जेक्ट हो जाएगा, नीड क्या होगा, मार्जिनल वर्ब, और ए क्या होगा, आर्टिकल, और पेन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो क्या बताएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पेन हमारा, क्योंकि जो हमारा पेन है क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग रहता तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हो जाता। क्या होता, इनडायरेक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन यही होता है कि यहाँ पे जब भी हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, वहां पे हमारा नीड के साथ क्या लगेगा, टू लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नीड के साथ टू लग जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि उसे एक पुस्तक, उसे पुस्तक की आवश्यकता है, उसे एक पुस्तक की आवश्यकता है। क्या है, उसे एक पुस्तक की आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या कर देंगे, नीड और बुक। क्या हो जाएगा, ही नीड अ बुक। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और नीड क्या होगा, मार्जिनल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्जिनल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्जिनल वर्ब, और एक क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टिकल, और बुक क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाए कि यहाँ पे बुक कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो क्या बताओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पूछा जाए कि बुक कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, अब ये बन जाएगा ना। अब हम चलते हैं, क्या किस पे चलते हैं, नीड टू की बात करते हैं, ठीक है ना। नीड टू की बात हम लोग करते हैं, तो नीड टू का प्रयोग मैंने बताया था कब करेंगे, नीड टू का प्रयोग हम लोग करेंगे जब हमारा उसके बाद क्या, कोई मेन वर्ब हो। क्या, कोई मेन वर्ब हो, यानी जब भी हम लोग क्या करेंगे, नीड टू का प्रयोग करेंगे तो क्या आना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। टू के बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, मेन वर्ब। और इसका भी सेंस हम लोग क्या करते हैं, इसका भी सेंस हमारा यही कहता है, किसके, चाहिए, जरूरत या आवश्यकता के सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए कि वह, सॉरी, उसे वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पे क्या कर देंगे, नीड टू गो वहां, देयर, ही नीड टू गो देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे नीड के बाद क्या लग रहा है, टू, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है। अगर यहाँ पे टू नहीं जाता तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है।
कोई ना कोई क्या होता ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा हमारा, फिर सब्जेक्ट होगा। नीड क्या होगा, मार्जिनल वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मार्जिनल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और टू क्या होगा हमारा, बताओ। अब यहाँ पे टू क्या होगा, टू हमारा इंफिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हमारा इंफिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू इंफिनिटी। और वो हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब, क्या हो जाएगा वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। और ये डियर क्या होगा, बताओ डियर क्या होगा, वहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, समझे। वहाँ का मतलब कोई जगह होगा, वहाँ क्या मतलब क्या होगा, कोई प्लेस होगा, चाहे वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ पटना हो सकता है, वहाँ क्या हो सकता है मुंबई हो सकता है, वहाँ लार हो सकता है, वहाँ पिंडी हो सकता है, समझ है ना। तो देयर क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्लियर। तो कोई एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, लोग चुप करो, मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, क्या हो जाएगा आई, और आई से क्या करेंगे नीड, आई नीड, और नीड के बाद क्या होगा मेन वर्ब होगा, क्या होगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब है क्या हमारा खेलना, क्या हमारा है खेलना। तो क्या हो जाएगा आई नीड, और नीड के बाद क्या करेंगे टू लगा देंगे, आई नीड टू के बाद क्या करेंगे प्ले, आई नीड टू प्ले, क्या हो जाएगा आई नीड टू प्ले हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आई नीड टू प्ले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, अच्छा यहाँ पे क्रिकेट है ऑब्जेक्ट हमारा, क्या है क्रिकेट है, तो हो जाएगा आई नीड टू प्ले क्रिकेट हो जाएगा, आई नीड टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे देखो आई हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आई क्या होगा सब्जेक्ट, नीड क्या हो जाएगा मार्जिनल वर्ब, क्या हो जाएगा मार्जिनल वर्ब, और टू क्या हो जाएगा इंफिनिटिव, और प्ले क्या हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब, प्ले क्या हो जाएगा मेन वर्ब। और क्रिकेट क्या होगा बताना थोड़ा सा, क्रिकेट क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्रिकेट क्या होगा, हाँ यहाँ पे मान लो क्रिकेट का एक खेल है, क्या है खेल है, तो क्या होगा क्रिकेट एक खेल है, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो गया नाउन होगा, क्या होगा फुटबॉल, ये सब क्या होगा ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं ना, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, क्या हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं करते, तो जब इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा कोई ना कोई नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोई नाउन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो नीड टू और नीड का प्रयोग क्लियर हो गया, हाँ। फिर हमारा इस पे क्या आता है यूज टू आ जाता है, क्या आता है यूज टू आता है, ठीक है। और यूज टू का सेंस यही कहता है क्या किया करते हो, क्या है किया करते हो, इट मीन्स दैट यूज टू शोज द हैबिट इन द प्रेजेंट टाइम। यूज टू क्या करता है ऐसी हैबिट को बताता है जो आप प्रेजेंट टाइम में करते हो, जो आप एवरीडे करते हो, ठीक है, वो बताता है किया करते हो या किया करते हैं या किया करते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो इसका सेंस यही है कि इट शोज द हैबिट, इट शोज द हैबिट इन द प्रेजेंट टाइम, ये क्या करता है प्रेजेंट टाइम में क्या करता है हैबिट को शो करता है। जैसे कहा जाए कि सीता मंदिर जाया करती है, सीता मंदिर जाया करती है, ठीक है, सीता मंदिर जाया करती है, तो क्या हो जाएगा सीता यूज टू गो टू टेम्पल, सीता यूज टू गो टू टेम्पल, ओके। अब यहाँ पे देखो सीता क्या हो गया हमारा नाउन हो गया, क्या हो गया सीता हमारा नाउन तो है, नाउन भी है और साथ साथ क्या है सब्जेक्ट भी है, सीता हमारा नाउन भी है और साथ साथ क्या है सब्जेक्ट भी है, ठीक है। यूज टू यहाँ पे देखो मैंने बताया था यूज टू क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है मार्जिनल वर्ब है, क्या है नीड टू डेयर, और क्या यूज टू मैंने बताया था ना क्या है मार्जिनल वर्ब है, तो यूज टू हमारा क्या हो जाएगा मार्जिनल वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मार्जिनल वर्ब हो जाएगा। और वो सभी को पता है क्या है हमारा मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब है, समझ रहे वो क्या है हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे टू हम लोग कह सकते हैं क्या है प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन है, जो क्या कर रहा है किसी स्थान को क्या कर रहा है कंबाइन कर रहा है, और स्थान क्या है हमारा टेम्पल है, स्थान क्या हमारा टेम्पल है, ठीक है। और कहा जाए कि मैं पत्र लिखा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई यूज टू राइट ए लेटर, मैं उसे पढ़ाया करता हूँ आई यूज टू टीच हिम, मैं अंग्रेजी बोला करता हूँ आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखा करता हूँ आई यूज टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैं वहाँ जाया करता हूँ आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता हूँ आई यूज टू गो देयर। सीता
क्या करती है, पूजा किया करती है, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीता यूज्ड टू वर्शिप, सिंपल सा, सीता यूज्ड टू वर्शिप। तो मार्जिनल वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें यूज्ड टू हो जाएगा, ठीक है। जब इसका हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव बनाते हैं सेंटेंस, क्या बनाते हो, निगेटिव बनाते हैं, तो क्या आता है हमारा, हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ओके। इस तो द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट। सो वी हैव टू कन्वर्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ऑन द बेस्ड ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट। यहाँ पे आ गया यूज टू, क्या गया, यूज टू। यूज टू क्या हो गया, इट शोज द हैबिट इन द पास्ट टाइम। क्या कर रहा है, यहाँ पे यूज टू क्या कर रहा है, इट शोज द हैबिट इन द पास्ट टाइम। यह पास्ट टाइम की हैबिट को शो कर रहा है, यानी तुम्हारी कोई आदत होगी जो पास्ट टाइम में किया करते थे। क्या करते थे, पास्ट टाइम में क्या करते थे, उस चीज में क्या करता है, बताता है क्या, यूज टू। समझ में आ रहा है। जैसे कहा जाए कि सीता मंदिर जाया करती थी, अगर आगे यहाँ पे कि सीता मंदिर जाया करती थी, देख रहे हो ना, सीता मंदिर जाया करती थी, तो क्या हो जाएगा, सीता यूज्ड टू गो टू टेम्पल। सीता यूज्ड टू गो टू टेम्पल, ठीक है, सीता यूज्ड टू गो टू टेम्पल। अब यहाँ पे क्या है, सीता का कोई ना कुछ सीता की आदत होगी, तो क्या करते थे, भूतकाल में क्या हो जाएगा, भूतकाल में क्या करती थी, वो मंदिर जाया करती थी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यूज्ड टू शो द हैबिट ऑफ पास्ट टाइम या पास्ट टेंस कह सकते हैं, ठीक है। सीता क्या हो जाएगा हमारा, सीता क्या होगा, नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यूज्ड टू क्या होगा हमारा, मार्जिनल वर्ब, क्या हो जाएगा, मार्जिनल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक मार्जिनल वर्ब का नाम सुने थे, मुझे नहीं लगता कि मार्जिनल वर्ब का नाम सुने थे, हाँ नहीं सुने थे ना। और मैंने बताया था कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो होता है वो दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मेन वर्ब को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब। वैसे ही हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होता है, हाँ, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब और माइनर, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। यानी हम लोग हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को कह सकते हैं कि तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मार्जिनल वर्ब। तो मार्जिनल वर्ब में क्या क्या आता है, मैंने बताया था नीड टू और क्या, वेयर और यूज टू। तो जब भी पूछे कि यहाँ पे यूज टू क्या है, तो क्या बताएंगे, ये एक मार्जिनल वर्ब है, क्या है, यह मार्जिनल वर्ब है, ठीक है। वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और यहाँ पे टू हमारा क्या है, तब यहाँ पे टू क्या हमारा, डिपोजिशन वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। और टेम्पल हमारा क्या है, कोई प्लेस होगा, टेम्पल क्या होगा हमारा, कोई प्लेस में कोई जगह होगा, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होता है इसमें, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो जब ये सेंटेंस था बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो ये किस पे बेस्ड होगा, पास्ट एंड डेफिनिट पे, किससे होगा, पास्ट एंड डेफिनिट पे। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जब डू डज का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, डिड का। कि जैसे कहे सीता मंदिर नहीं जाया करती थी, तो जगह सीता डिड नॉट, और जब डिड नॉट लग जाएगा तो यूज टू लगाकर यूज टू लगाएंगे, क्या लगेंगे, यूज टू। तो जगह सीता डिड नॉट यूज टू गो टू टेम्पल, ओके। So this is the revision of need to and used to and used to, okay. Every day you have to revision of these all things and you have to set up, you have to fix these all things in your memory, and at least you have to practice this language every day at home, okay. And you have to spend your mostly time on practice, because this language is based on your practice. The more you practice, the more you learn this language. The more you practice, the more you increase your speed of speaking whenever you make communication with your friends, okay. So कल भी मैंने बताया था क्या, शुड हैव का प्रयोग बताया था, क्या बताया था, वुड हैव का प्रयोग बताया था। उसके बाद मैंने कई इडियम्स भी बताया, फ्रेजेस भी बताया, ओके। तो जो भी हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, जो भी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस कोर्स चल रहा है, उसमें अब्सेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में ना। एवरी डे अटेंड योर क्लास, एवरी डे ट्राई टू लर्न सम न्यू थिंग्स, एवरी डे जस्ट डेकोरेट योर माइंड विद फैबुलस एंड फैंटास्टिक थिंग्स, एवरी डे जस्ट नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ओके।
every day you have to remember that today I spend my costly time on my education, because education is most important powerful weapons. It is used to change the world. That's why we have to prefer education lots and lots, and we have to think that there is nothing important than education. यानी शिक्षा से ज्यादा महत्व कुछ भी नहीं है. This is the thing we can say. This is the thing. By this, yeah, with the help of education, we can improve our life and we can get success. Okay? हम लोग सफलता भी पा सकते हैं एजुकेशन की सहायता से. इसमें किसी को दिक्कत है? यूज टू, नीड टू और यूज टू में, हाँ क्लियर है? हाँ चलो, अब हम लोग कल मिलेंगे एक नए सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, चामा.